सदगुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। सदगुरु कृपा ही केवलम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 18/3/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म को और सर्वे धर्म को एक संतों को, औलिया पीर फकीरों को और पैगंबर साहब के अनमोल वचनों को स्मरण लाने का दिन। आज की मानवता ज्ञान की सत्संग, ज्ञान की गंगा की सत्संग आज शुरू करे उससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य दामोदर बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सिया राम। हरिओम धर्माचार। आज आप देख रहे हो हमारे गांव सुथरी, हमारी फार्म मना वाड़ी, मालूवेला वाड़ी, जो हमारे दादा के नाम की ये वाड़ी सुथरी गांव आज मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा आज के दिन थोड़ी सी एक शुरुआत के लिए थोड़ी सी बात और एक आनंद के लिए एक भजन पद आपके पास रखा जाएगा। थोड़ी सी बात ज्ञान की जाएगी। अनमोल वचन सत्संग के किए जाएंगे, आपके पास रखे जाएंगे। आप देख रहे हो हमारे यहाँ ये आप देखो सूर्य नारायण भगवान डूब रहे हैं और हमारी यहाँ फार्म वाड़ी पे कण की गेहूं बिल्कुल तैयार पड़े हैं। आप देख रहे हैं। सो ऐसे आनंदित और माहौल, एक वातावरण खुशनुमा में मैं आपको एक झलक के लिए आज मैं यहाँ के सत्संग शुरू करूंगा और आपके पास रखूंगा। आज का दिन धुलेटी का था, रंगों का त्योहार। एक दूसरे की दुश्मनी भूल के, कड़वा
भूल के एक भाईचारा और मैत्री स्नेह प्रेम से मिलने का और एक दूजे को गुलाल रंग उड़ाने का एक आज का दिन महान दिन, जैसे 7 रंग होते हैं भाइयों, ऐसे अपने भारत के हर एक धर्म जो 7 रंग से समझिए कि जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जो भी ऐसे 5 रंग या 7 रंग जो भी वो सो आप माने, पर एक आप बने, अलग अलग जो हैं सब एक बने और नेक बने, एकता और भाईचारा करे। ऐसे में आज के दिन से आशा भी रखो और प्रभु के पास प्रार्थना करूं कि अपने देश में एक शांति अमन छाया रहे, भाईचारा एकता छाई रहे, सर्व धर्म हिल मिल के, सर्व समाज हिल मिल के रहें और अपना जीवन जिए। धुलेटी के दिन मैं आपको फिर से बधाई देता हूं और थोड़ी सी आज एक ज्ञान की बात करके फिर एक भजन आपके पास रखूंगा, फिर बाद में विराम देंगे। एक झलक शुरुआत के लिए आज के वाड़ी पे जब आए हम, तो वाड़ी पे जो भी तो जितना दिन आए ठहरेंगे तो थोड़ा सत्संग यहाँ जैसे जैसे समय मिलेगा आपके पास रखूंगा। सो मेरी बहुत इच्छा थी और हमारे पूज्य दाम जी बापू, दामोदर बापू यहाँ आ चुके हैं कितनी बार यहाँ, और जैन धर्म के संत भी यहाँ हमारी वाड़ी पे पधार चुके हैं और भी बहुत संत महात्मा भक्त यहाँ आ चुके हैं। सो आप देख रहे हैं तो आपके पास कल की बात थोड़ी रखी गई सत्संग के होली का त्योहार, होली का त्योहार की महिमा आपको बताई गई कहानी। हिरण्यकश्यप राजा जो था भक्त प्रहलाद का पिताश्री, उसकी बहन होलिका थी। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को गोद में बिठा के अग्नि जलाई, होलिका जल गई, पर भक्त प्रहलाद परम भक्त विष्णु का, नारायण का एक परम भक्त था, इसलिए भगवान ने उसे बचा लिया। वो बात रखी, थोड़ी सी सत्संग की बात, शास्त्र के वचन और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के वचन, और इसके साथ साथ गुरुवाणी गुरु नानक साहब के थोड़े अनमोल वचन रखे गए आपके पास। सो आप कल सुने, आज थोड़े से शास्त्र की बातें थोड़ी सी बात रख के एक भजन पद रख के आज के मना शुरुआत, जैसे कि क्या बोलते हैं, मंगलाचरण आज वाड़ी के सत्संग की यहाँ के जो भी थोड़े दिन रहेंगे तो सत्संग के लिए एक मंगलाचरण कहते हैं। जैसे हमारे पूज्य मोरारी बापू सदगुरु कल धोड़ाविला कच्छ हमारे यहाँ राम कथा करने आ रहे हैं। सो मैंने कल भी बताया, आज भी आपको निमंत्रित करूं, आप राम कथा का लाभ उठाएं और पूज्य बापू के दर्शन करेंगे। ऐसे में आपको फिर से आपको मैं एक आमंत्रित करता हूं, ठीक है। अभी जैसे मैंने सत्संग में जो कल परसों शायद बताई वो बात, उसको थोड़ा आगे लेंगे। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की दया से महापुरुषों का संग और सेवा करने का अवसर मिलता है। यद्यपि प्रभु की दया सबके ऊपर अपार है,
किंतु हम लोग इस बात को अज्ञान के कारण समझते नहीं है। प्रभु सदा अपनी कृपा और दया दृष्टि रखता ही है, पर अपन अज्ञानी इस भागदौड़ के जीवन में आप समझ नहीं सकते। प्रभु की कृपा अपार है। शास्त्र कहते हैं, अब हम लोग इस बात को अज्ञान के कारण समझते नहीं हैं। विषय सुख में भूले हुए हैं। विषय वासना, सुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया जो भी है वो उसमें डूबे रहते हैं। इसलिए प्रभु की अपार कृपा रहती है। सदगुरु की कृपा होगी तो ही प्रभु की कृपा रहेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की जो गोविंद दियो बताए। गोविंद प्रभु का रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं। मैंने आपको परसों शायद सत्संग में बोला है, गुरु की कृपा तो अपार, गुरु सदगुरु की कृपा और प्रभु की कृपा अपार बरसती रहती है, पर अपन इस माया जाल में जो फंसे हुए तो पहचान नहीं सकते। इसलिए प्रभु की दया का पूरा लाभ उठा नहीं सकते। जैसे किसी के धर्म घर में पारस पड़ा है, पर वो उसके गुण, प्रभाव और रहस्य को न जानते हुए दरिद्रता का, गरीबी का दुख को भोगता है। घर में पारस मणि, पर वो पत्थर समझता है, पारस मणि है, पहचान नहीं। ऐसे ही प्रभु की कृपा दया अपने ऊपर है, अपन जान नहीं सकते, मान नहीं सकते। इसलिए उसी प्रकार हम लोग भगवान और भगवान की दया से रहस्य, प्रभाव, तत्व और गुणों को न जानने के लिए दुखी हो रहे हैं। प्रभु के गुणों को पहचाने। प्रभु और गुरु और इनके अपार गुण, जैसे एवा हमारा अवगुण रे गुरु जिना गुण तो गणेरा, हे हमारा अवगुण सामो मत जुओ रे, हे वाया हमारा अवगुण रे गुरु जी ना, हे गुण तो गणा, है गुण तो रे गणा। ऐसा प्रभु की और सदगुरु की कृपा सदा अपने ऊपर बरसती रहती है। अतः इन सब को जानने के लिए महापुरुषों का संग, सेवा तथा प्रभु के नाम, रूप, गुण और चरित्रों का ग्रंथों में अध्ययन करके उनका कीर्तन और मनन करना चाहिए। हमेशा कीर्तन और मनन करना चाहिए, क्योंकि हम ये नियम है कि कोई भी पदार्थ हो, उसके गुण और प्रभाव के जानने में से श्रद्धा, प्रेम और अवगुण जानने से एक द्रोणा होती है। ये बात प्रसिद्ध है कि परमेश्वर के समान संसार में न तो कोई गुणी है न तो कोई प्रभावशाली है, जिसके संकल्प करने से, नेत्रों को खोलने और मूंदने से क्षण में संसार की उत्पत्ति और विनाश हो जाता है, जिसके प्रभाव से क्षण में
मच्छर के तुल्य जीव भी इंद्र के समान और इंद्र के तुल्य ये जीव भी मच्छर के समान हो जाते हैं। इतना ही क्यों कि वो असंभव को संभव और संभव को भी असंभव कर सकता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसके प्रभाव से न हो सके। सब प्रभु का प्रभाव है, सब उसकी कृपा है। ऐसा प्रभावशाली होने पर भी वो बजने वाले को वो कभी उपेक्षा नहीं करता, बल्कि बजने वाले को स्वयं वैसा ही बजता है। इस रहस्य को किंचित भी जानने वाला पुरुष एक क्षण के लिए भी ऐसे प्रभु का वियोग कैसे सह सकता है, जो परम भक्त हो, परम संत हो, परम सद्गुरु हो। वो कभी भी परमेश्वर का, ईश्वर का वियोग, प्रभु का सह नहीं सकता, रह नहीं सकता। जैसे मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे कितने नाम आपको गिनाऊं जो अपने देश में हो। हमारे कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र में, अपने देश में मेड़ता की मीराबाई, जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण नरसिंह मेहता, गोरा कुंभार, कितने आपको गिनाऊं। जैसे मैंने परसों ही गाया था शायद, गांडानी वाण जा जेन गणता नावे पार, जो तमे गांडानी वाण जार जी। गांडानी छे वाण जार जेनो गणता नावे पार, जो तमे गांडानी वाण जार जी। गांडा हनुमंत, गांडा विभीषण, गांडी सबरी नार जी। गुवराय तो एवा गांडा, गुवराय तो रे एवा गांडा, जेने प्रभु तार्या पार, जो तमे गांडा नी वाण जार जी। जो तमे गांडा नी वाण जार जी। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को विराम दे। इससे पूर्व एक आनंद के भजन, आनंद घड़ी। आनंद हे गढ़ी रहते बजवा हरी, मारा संतो रे सोहागी मड़या आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा ए सोहागी मड़या आनंद गढ़ी। प्रेम नोर प्यालो मारा गुरु जी पायो। प्रेम नोरे प्यालो मारा सदगुरु जी पायो। ए जी नूरते
ने सुरते में तो निरख्या रे मारा संतो रे सोहागी मड़िया आनंद गड़ी मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गड़ी सतरे शब्द मारा गुरु ए सुनाया सतरे शब्द मारा सदगुरु ए सुनाव्या ऐ जो तारे हमने वस तू जड़ी मारा संतो रे सोहागी मड़िया आनंद गड़ी मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गड़ी हृदय कामड़ माँ हुआ या जवाड़ा हृदय कामड़ माँ हुआ या जवाड़ा अजी त्रिवेणी ना तीर ऊपर जो तू रे खड़ी मारा संतो रे सोहागी मड़िया आनंद गड़ी मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गड़ी कहे रवि राम गुरु बाण ना परतापे कहे रे रवि साहेब गुरु बाण ना परतापे अगमाया सनायु पर सुरता चढ़ी मारा संतो रे सोहागी मड़िया आनंद गड़ी मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गड़ी आनंद गाड़ी रहे ते बजवा हरे मारा संतो रे सोहागी मड़िया आनंद गड़ी मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद। जब भाई सत्संग सूर्य उदय होते ही सूर्य उदय हो दोपहर हो शाम हो चाहे रात हो हरि भजन हमेशा करना चाहिए। हम जो कि गृहस्थाश्रमी और संसारी लोग हैं भाइयों फिर भी समय तो निकालना चाहिए। अब आप देखो हम आज ही आए हैं 200 किलोमीटर 150 पौने 200 किलोमीटर होंडा से चल के फिर भी मेरे से रहा नहीं जाता इसलिए थोड़ी सी भी प्रसाद के भी रूप में प्रसाद के हिसाब से भी तो भी मैं आज के दिन आपके पास एक मंगलाचरण वाड़ी के ऊपर सत्संग में कर रहा हूँ रख रहा हूँ। हमारा गांव सूत्री तालुका अबड़ासा जिला कच्छ और राज्य गुजरात में मैं सो आपके सामने कर रहा हूँ। हर एक क्षण हर एक पल हरि नाम लो हरि भजो प्रभु भजो भाई। मैं हर रोज आपको यही कहूंगा जितना समय मिले आप हरि भजो हरि नाम प्रभु नाम। सुबह हो दोपहर हो शाम हो रात हो अरे सोने से पहले भी अगर आप 5 मिनट निकाल के भी जैसे हमारे सदगुरु मोरारी बापू कहते हैं हे हरि हे हरि हे हरि इतना आप सिर्फ बोलो तो भी काफी है। और सुबह उठते ही 1-2 मिनट हे प्रभु हरे कृष्ण हरे माधव हे मोरारी हे हरि
हे हरि, बस इतना सिर्फ बोलो तो भी बहुत है भाइयों, तो भी वो खुश हो जाता है मेरा वाला। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले जो अभी अभी आज के सत्संग में बोला कि प्रभु की कृपा हर एक, सिर्फ मनुष्य ने, जीव जंतु प्राणी पशु सब हर एक के ऊपर उतरती है, पर अपन उसको न जान सकते न पहचान सकते हैं। इसलिए अब ये प्रभु की कृपा अपन जान सके मान सके, इसलिए ऐसे अपने भजन करें, सत्संग में बैठे, सदगुरु के चरणों में बैठे, गुरुओं के वचनों में रहे, शास्त्रों के अनमोल वचनों में रहे, अनमोल वचनों को पढ़े, उसको आचरण में उतारे, ज्ञान प्राप्त करें। तो आज के सत्संग को विराम दे से पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तीरे लियो ने आवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाल बोल श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सब की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। श्री राम। हरि प्रभु।